Hello learners, welcome to my channel Innovative Learning. Today we will study about arithmetic mean. आज हम लोग arithmetic mean के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले उसका प्रॉपर्टीज, arithmetic mean के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी है sum of deviation of observation from arithmetic mean is always equal to 0। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी फर्स्ट दिख रही होगी। ये सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ये है कि इसमें एफ इंक्लूड किया, बस एफ इंक्लूड नहीं किया गया। जिसमें ये वाली फर्स्ट वाली है ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए है, जो सेकेंड है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम मीन इज मिनिमम। क्या होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन वो मिनिमम होता है। तो ये है, ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए है और ये जो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, ये हो गया सेकंड प्रॉपर्टी। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसमें एफ को इंक्लूड करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, बाकी सारा चीज सेम होता है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है वैल्यू एडेड प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? समेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इनटू एन। एक्स बार क्या है हमारा? एक्स बार हमारा अरिथमेटिक मीन है और एन है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू, टोटल वैल्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ऑरिजिन एंड स्केल। जो अरिथमेटिक मीन होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है चेंज इन ऑरिजिन और स्केल। इस कहने का मतलब अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के को हम लोग ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे every observation in a series, तो that would get, जितना ऐड करेंगे जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी तरह से हम लोग अरिथमेटिक मीन में भी उतना ही सब्ट्रैक्शन या एडिशन आएगा। कहने का मतलब ये, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता। जितना हम लोग ऐड करेंगे या जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे एवरी ऑब्जर्वेशन इन सीरीज, उतना ही हम लोग को चेंज अरिथमेटिक मीन में आएगा, मतलब उतना ही कांस्टेंट चेंज आएगा। जैसे के अगर हम लोग ऐड किए तो के ही हम लोग अरिथमेटिक मीन में ऐड होके आएगा। इसका कहने का मतलब ये है। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग को अरिथमेटिक मीन का साइज और उसका इंडिविजुअल मीन पता हो तो हम लोग कंबाइंड मीन, टू और मोर अरिथमेटिक मीन का निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? x डबल बार से डिवाइड करते हैं n1 into x1 बार प्लस n2 into x2 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2। इस केस में क्या है? n1 n2 टू डिफरेंट साइज दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, टू डिफरेंट साइज दिया हुआ है। कोई भी ऑब्जर्वेशन है फ्रीक्वेंसी केस में हो सकता है या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन केस में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है प्रॉपर्टी में कि जब हमको अरिथमेटिक मीन टू और मोर ऑब्जर्वेशन का पता हो और उसका साइज भी पता हो, तब हम लोग कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। इसका ये होता है इसका पांचवा प्रॉपर्टी। ये रिलेशन है gm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू hm। gm क्या है हमारा? gm होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन, am हमारा अरिथमेटिक मीन है और hm हमारा हार्मोनिक मीन है। GM स्क्वायर मतलब ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू HM मतलब हार्मोनिक मीन। ये रिलेशनशिप होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, इसको याद रखना है। फिर हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ AM कहने का मतलब है यहाँ पर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन के टाइप, तो अरिथमेटिक में दो टाइप का होता है, एक सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है, दूसरा वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक मीन को निकालने का फॉर्मूला x बार समेशन x बाय कैपिटल N। इस तरह से हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। वेटेड अरिथमेटिक मीन को हम लोग x w बार लगाते हैं इधर
समेशन W इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन W क्या है, इसमें इस केस में हम लोग ऑब्जर्वेशन में वेट को असाइन करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन आता है उसमें हम लोग डिफरेंट वेट को असाइन करते हैं और इस फॉर्मूला से हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा वेटेड मीन के लिए है और ये हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन के लिए। मीन कहने का मतलब अर्थमेटिक मीन ही जनरल भाषा में कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी अर्थमेटिक मीन का प्रॉपर्टी हो गया, ये हमारा रिलेशन हो गया ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के साथ। और इस केस में हम लोग टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक मीन देखें कि सिंपल अर्थमेटिक मीन को इस तरह से निकालते हैं और वेटेड अर्थमेटिक मीन को हम लोग इस तरह से निकालते हैं। वेटेड अर्थमेटिक मीन में हम लोग डिफरेंट वेट को असाइन करते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेट कर सके वेटेड अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट में हम लोग फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू अर्थमेटिक मीन। एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स, the marks of 10 students in a certain exam are 10, 6, 9, 7, 10, 8, 11, 7, 10, 12. Calculate mean marks. किसी 10 स्टूडेंट का सर्टेन एग्जाम में मार्क्स दिया हुआ है और हमको मीन मार्क्स को कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो मेथड सॉल्व करने का, क्योंकि ये इंडिविजुअल अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, इसीलिए हम कुछ दो मेथड सॉल्व करेंगे इसको। एक मेथड डायरेक्ट मेथड होगा, दूसरा मेथड डेविएशन मेथड होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स का एग्जाम में मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स क्या है, 10 है, 6 है, 9 है, 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 7 है, 10 है एंड 12। ये मार्क्स है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का। हम लोग को क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन कहने का मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन। मीन मतलब यहाँ अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, अर्थमेटिक मीन। इसको हम लोग दो मेथड से निकालते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला होता है समेशन x बाई कैपिटल N। और दूसरा होता है हमारा डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड क्या होता है, ये हमारा डेविएशन मेथड होता है, ठीक है। अब हम लोग दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना हमको, समेशन x निकालना होगा। समेशन x निकालने के मतलब जो भी इसको सब तो ऐड कर देंगे, 10 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12। इसको ऐड करने पर हमारा 90 आएगा, ठीक है। और जो कैपिटल N है वो 10 है, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया 10 स्टूडेंट्स, तो 10 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसीलिए कैपिटल N का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो x बार होगा, समेशन x कितना निकाले हम लोग 90, और कैपिटल N हमारा है 10, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हमारा 9 आ गया इसका आंसर। तो मीन मार्क्स क्या हो गया हमारा
9 हमारा मिन मार्क्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड जो डेविएशन मेथड है उसको इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डेविएशन मेथड इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम लोग ए होता है हमारा एज्यूम मीन, ए होता है हमारा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या होता है, कोई इसमें से कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं या फिर इससे बाहर के भी किसी वैल्यू को आप मान सकते हैं, वो एज्यूम मीन है। आप या तो इस गिवन डेटा से किसी एक वैल्यू को मान लिए एज्यूम मीन, या फिर इस डेटा से बाहर भी किसी वैल्यू को मान लिए, आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो लेट इस क्वेश्चन में हम 10 जो है लेट ए इसका 10 को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं। ठीक है, 10 को हम लोग एज्यूम मीन मान लिए। ठीक है, अब डी है समेशन। अब देखिए डी क्या होता है हमारा, डी होता है x माइनस ए। जितना भी इसको ऑब्जर्वेशन 10 6 9 7 10 8 11 7 10 12 ये इसको ऑब्जर्वेशंस है, तो हम लोग सबका इंडिविजुअल से माइनस करेंगे ए से। तो कैसे माइनस करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे d1। तो d1 कैसे निकालेंगे, तो d1 देखिए यहाँ पे 10 है तो 10 एज्यूम मीन हमारा भी 10 है तो d1 हो गया 0। उसी तरह से निकालेंगे d2 क्या हमारा 6 है तो 6 माइनस 10 तो -4 हो जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे d3 हमारा 9 है तो 9 माइनस 10 -1। फिर हम निकालेंगे d4 कितना 7 तो 7 माइनस 10 -3 हो जाएगा। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग 9 आया था। अब देखिए हमारा निकल गया, यहाँ पे d4 निकल गया। अब यहाँ पे d5 निकालेंगे, d5 तो d5 10, यहाँ d5 क्या 10 है तो 10 माइनस 10 0। d6 निकालेंगे 8 माइनस 10 -2। फिर d7 निकालेंगे, d7 क्या हमारा 11 माइनस 10 1 होगा। फिर d8 निकालेंगे, d8 क्या हमारा 7 माइनस 10 -3 होगा। फिर d9 निकालेंगे, तो d9 हमारा 10 है तो 10 माइनस 10 0 और d10 12 माइनस 10 तो 2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे समेशन d। समेशन जितना भी वैल्यू सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए d1 हमारा कितना है 0 तो 0 प्लस d2 हमारा कितना है -4 तो 0 -4। फिर d3 हमारा कितना देखिए d3 हमारा -1 है फिर -1 होगा। ठीक है, d4 हमारा -3 है फिर -3 होगा -3। फिर d5 हमारा 0 है तो प्लस 0। d6 -2 है -2। d7 1 है तो +1। d8 है -3 d9 हमारा 0 है 0 और d10 हमारा 2। इसका सम करेंगे। इस केस में हमारा 9 आया था और इस मेथड से हमारा आंसर सेम ही आना है। समेशन करेंगे इसका तो कितना वैल्यू आएगा देखिए -5 -3 -8 -10 -10 -30 और ये +3 -13 +3 यानी ये हो गया -13 और +3 ये हो गया हमारा -10। तो समेशन की हमारा -10 आ गया।
अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे x बार इज इक्वल टू क्या होता है एज्यूम मीन हम लोग 10 माने हैं प्लस समेशन डी हमारा क्या है -10 और कैपिटल N क्योंकि 10 स्टूडेंट्स का बात है तो कैपिटल N हमारा 10 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया 10 स्टूडेंट तो कैपिटल N 10 हो गया। ये हमारा हो गया 10 माइनस 10 बाई 10 10 माइनस 1। तो इस केस में भी हमारा आंसर 9 ही आ रहा है। इस केस में भी हमारा आंसर 9 आएगा। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आता है, बस ये है कि जो सेकेंड मेथड है इसमें हम लोग एज्यूम मीन और डी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में कोई भी मेथड आप लोग को आ सकता है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड और डेविएशन मेथड, इसीलिए आप लोग दोनों मेथड को जानना चाहिए। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अरिथमेटिक मीन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।